अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माही फूड सीक्रेट में माही की मम्मा की तरफ से एक बार फिर सबको खुशामदीद। स्क्रीन आपको हरी भरी नज़र आ रही है, तो आप सोच रहे होंगे आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं 3 अदद आलू से और 2 टमाटरों से इंतहाई लजीज स्नैक्स। तो चलिए हम अपने स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। आलूओं को हमने कद्दूकश करने के बाद अच्छी तरह धो के खुश्क कर ली है। पानी इनका अच्छे से हमने निकाल दिए मसल के। अब हम इसमें डालेंगे एक दरमियानी साइज़ का हमने प्याज लिया था, उसे बारीक बारीक चॉप कर लिया, वो डालेंगे। 3 हमने सब्ज़ मिर्चें और 3 ही हमने सुरख मिर्चें ली थी, वो चॉप करनी, वो डालेंगे। सुरख और सब्ज़ मिर्चों का कम्बिनेशन वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी और देखने में भी। लहसुन अदरक और 3 जगह हमने लहसुन के लिए थे, आधा इंच का टुकड़ा अदरक का लिया था और आधा इंच का टुकड़ा हमने हल्दी का लिया था, वो डालेंगे। 1 चम्मच भर के सुरख कुटी मिर्च का, 1 चम्मच भर के कुटे हुए खुश्क धनिया का, हस्बे जायका नमक, 1 चम्मच भर के साबुत ज़ीरे का, क्योंकि जब स्नैक्स में ज़ीरा हमारे मुंह में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। 1/2 चम्मच चाट मसाला, बारीक कटा हुआ खुश्क धनिया। ये हमारे पास मैदा है, 1.5 चम्मच हम इसमें मैदे का डालेंगे और 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर का। तमाम चीज़ें डाल लेने के बाद हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे। हाथ से किसी भी चीज़ को बनाने में या मिक्स करने में 2 फ़ायदे। एक तो उसमें हमारे हाथ के लम्स लगते हैं, तो खाने का जायका बढ़ जाता है, जिससे खाने वालों को हमारी मोहब्बत का एहसास होता है। और दूसरा सुन्नत भी है कि जब भी आप खाने पीने की किसी चीज़ को बनाएं तो उसे अपने हाथ से बनाएं। आप थोड़ा सा इसमें नमक अपना टेस्ट भी कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक इसे स्टे दें ताकि ये नरम हो जाए। अमेज़े को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें हमें पानी या अंडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, बल्कि जितना ये हमें थिक चाहिए था तो आलूओं ने पानी छोड़ा और प्याज ने, तो ये उसी में हमारा अमेज़ा मिक्स हो गया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक सटे देंगे और तब तक हम टमाटरों को गोल गोल कटिंग कर लेते हैं। टमाटरों की अमेज़े को हमने 2 से 3 मिनट तक सटे दे दी है और टमाटरों को, दोनों टमाटरों को हमने इस तरह स्लाइस बना काट लिए हैं। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दी है। इस तरह हम अपना अमेज़ा उठाएंगे, लेके इसे गोल टिक्की की शेप में फैला लें और इसके ऊपर स्लाइस रखते हैं। तो अब हम इसे फ्राई करते हैं। ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम थोड़ा सा अमेज़ा इसमें डाल के चेक कर लेंगे कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। हाँ, ऑयल हमारा बिल्कुल ठीक है, हमें इससे ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना। तो अब हम अपने इसमें टमाटो पटाटो स्नैक्स को फ्राई करते हैं। जिस साइड पे हमने टमाटर रखा हुआ है वो साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे आराम से। मौसम ख़राब हो गया था दरमियान में, तो इस वजह से हमने अपनी कुकिंग बीच में रोक दी थी, लेकिन तेज़ हवा की वजह से जो हमने पहले टमाटर काट के रखे हुए थे वो काफ़ी देर मौसम ठीक ना होने की वजह से ख़राब हो गए, ज़्यादा ही नरम हो गए थे, उन्होंने पानी छोड़ दिया था, तो हमें और टमाटर काटने पड़े। एक एक करके हम इसी तरह तमाम स्नैक्स को आराम आराम से रखते रहेंगे जितने कि हमारे पैन में आते हैं। 1 मिनट का इनको स्टे देने ताकि नीचे से अच्छी तरह पक जाए और चिपके ना। तो उसके बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे। हमारे पैन में 4 आए हैं तो हमने इसमें 4 ही डालें। आप भी बहुत ज़्यादा भरने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि हमने इनको पलटना भी है। और आहिस्ता आहिस्ता घी इस तरह हिलाती रहें ताकि ये टमाटरों के ऊपर भी आ जाए। तो व्यूवर इस तरह इसको हिलाते हुए पका लें ताकि ये अच्छी तरह चारों तरफ से पक जाए। पलटने के बाद हमने इन्हें बहुत ज़्यादा देर तक ऑयल में नहीं पकाना। अगर हम इन्हें पलटने के बाद ज़्यादा देर ऑयल में रखेंगे तो हमारा टमाटर जो है ना वो पिघल जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह ये आराम से जो है ना अपनी जगह छोड़ चुकी हैं। तो अभी हम इनको इसी तरह हिलाते हुए पकाएंगे और उसके बाद चंद सेकंड के लिए पलट के और फिर इनको ऑयल से निकाल लेंगे आराम से। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। लेकिन इस साइड पे हम इनको बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करेंगे। आलू और मटेरियल हमारा पक गया है,